हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं कंप्लीट जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए। जो नरमा कपास कॉटन जो हम लगाते हैं, बीटी कॉटन लगाते हैं, उसके अंदर जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनके ऊपर मेनली जो 4 तरह के खरपतवार हैं उनकी आपको कंप्लीट इसमें जानकारी मिलेगी। और ऐसे कौन कौन से खरपतवार होते हैं जिनसे हमको सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसानी होती है कपास के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कपास के लिए जो 4 सबसे अच्छे खरपतवार नाशी है उनकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। और हमको खरपतवार नाशी करते समय क्या क्या सावधानियां रखें उसके ऊपर भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे कई बार किसान भाई कहते हैं कि हमको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिला, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि कपास में कितनी तरह के खरपतवार होते हैं, तो मैं कहूँगा कपास या कोई भी जो हम फसल लगाते हैं उसमें 2 तरह के खरपतवार हमको ज़्यादा नुकसान करते हैं। जिसमें एक होते हैं लंबी या संकरी पत्ती वाले खरपतवार बोलते हैं, जिनको ग्रासी वीड भी कहते हैं। और दूसरी तरीके के होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, या जिनको हम ब्रॉड लीफ वीड भी कहते हैं। तो अब इन दोनों तरह के खरपतवार जो हमारे कपास में अगर अभी हो रहे हैं, तो उनके लिए हम कौन से मार्केट में 4 जो इम्पोर्टेंट जो वीडीसाइड या खरपतवार नाशी या घास नाशी जो आ रहे हैं उनकी आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है इसमें हिटवीड जो गोदरेज कंपनी का आता है, जिसमें पायरीथायोबैक सोडियम जो है वो साल्ट होता है 10% इसी। इसके अलावा एक एजिल के नाम से एडामा का आ रहा है, जिसके अंदर प्रोपाक्विजालोफोप होता है 10% इसी। इसके अलावा एक सेंचुरियन यूपीएल का आ रहा है, जिसके अंदर क्लेथोडियम जो है 24% इसी ये होता है। और इसके अलावा एक आ रहा है घासा बायर का, जिसके अंदर पायरीथायोबैक सोडियम के साथ साथ में क्विजालोफोप इथाइल भी है, यानी इसमें 2 दवाइयाँ हैं। तो ये जो चारों जो खरपतवार नाशी है या जो वीडीसाइड है, ये पोस्ट इमरजेंस है, यानी घास उगने के बाद हम इनका स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें गोदरेज हिटवीड जो आ रहा है हिटवीड के नाम से, ये बेसिकली जो ब्रॉड लीफ वीड है सिर्फ उन्हीं खरपतवारों को मारता है, ये हमको ध्यान में रखना है। ये जो ग्रासी वीड है उसके लिए नहीं बना हुआ है, ये पोस्ट इमरजेंस है। और ब्रॉड लीफ वीड जितने भी है, जैसे हमारे जर्नली जंगली चौलाई होती है, इटसीट या साटा होता है, इसके अलावा हमारे बथुआ या और जैसे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, इस तरह के जो खरपतवार है ब्रॉड लीफ, उन सबको ये ख़त्म करता है। इसकी जो डोज है वो 1 ml पर लीटर वाटर या 250 से 300 ml जो प्रति एकड़ जो इसकी डोज है। इसके बाद में जो दूसरा खरपतवार नाशी जो आता है वो है एडामा का जो आता है एजिल। तो एजिल जो खरपतवार नाशी है ये सिर्फ संकरी पत्ती यानी जो ग्रासी वीड है उसके लिए बना हुआ है, एजिल के नाम से जो आ रहा है। जो हमने पीछे देखा हिटवीड वो ब्रॉड लीफ वीड का है, और ये सिर्फ जो घास वाली है जो ग्रासी वीड है उनके ऊपर ये इसका असर होता है। इसकी जो डोज है वो 300 से 400 ml प्रति एकड़ है, या मैं यूँ कहूँ कि 2 ml प्रति लीटर वाटर जो है इसकी डोज है। इसके बाद में जो यूपीएल का सेंचुरियन आता है वो भी संकरी पत्ती के लिए है, उसकी भी 200 से 300 ml की जो है वो डोज है। तो ये भी जो है ये नेरो लीफ या हम यूँ कहेंगे कि जो ग्रासी वीड हैं उनके ऊपर इसका असर होता है, जैसे मकड़ा घास है, सामक घास है, इस तरह के जो खरपतवार हैं जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, उनके ऊपर ये अच्छा इफेक्टिव है। या हम बात करते हैं कि अगर हमारे खेत में दोनों तरह के खरपतवार है, तो हम इस केस में हिटवीड या एजिल, इसके अलावा हिटवीड या सेंचुरियन जो हमने अभी पीछे 3 खरपतवार नाशी देखे हैं, हिटवीड जो है ब्रॉड लीफ के लिए है, तो उसके साथ हम ग्रासी वीड वाला जैसे एजिल या सेंचुरियन है, हिटवीड के साथ हम एजिल को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से हम हिटवीड के साथ में सेंचुरियन को मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाने का हमको ये फ़ायदा होगा कि दोनों तरह के जो खरपतवार हैं ग्रासी और ब्रॉड लीफ वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो नया लॉन्च हुआ है बायर का घासा के नाम से। मैं कहूँगा कि ये एक अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि इसमें 2 साल्ट हैं और ये ब्रॉड लीफ और नेरो लीफ या ब्रॉड लीफ प्लस ग्रासी वीड दोनों को नष्ट करता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको दूसरा इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जो डोज है वो 400 से 500 ml या मैं कहूँगा कि 2 ml प्रति लीटर वाटर है। तो आप दोनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं,
या तो आप अलग अलग से टैंक मिक्स करना चाहते हैं तो पीछे जो हमने वीडीसाइड बताए हैं उनका कर सकते हैं, या फिर आप बाहर के घासा का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको साथ में कुछ भी और दूसरा वीडीसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको खरपतवार नाशी या वीडीसाइड जब हम स्प्रे करते हैं तो ये कुछ खास सावधानी हमको रखनी है ताकि हमको बेहतर रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो खरपतवार जो है वो 4-5 पत्ती की अवस्था का होना चाहिए। उसके ऊपर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सारी सिस्टेमिक है, तो उसके ऊपर जितना छोटा घास होगा 4-5 पत्ती का होगा तो वो घास कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि दवाइयाँ सभी सिस्टेमिक होती है तो खरपतवार नाशी के करते समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए ताकि जो वीड्स हैं वो उस जो दवाई है उसका सिस्टेमिक एक्शन जड़ों के द्वारा होता है वो उसको अच्छे से सोख सके। इसलिए हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। नमी होगी तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है। इसी तरह से अगर घास पे मिट्टी या ज़्यादा होती है पत्तों पे तो भी ये कभी कभी जो दवाइयाँ हैं ये कम काम करती है। इसी तरह से जो खरपतवार नाशी की जो डोज है मैं कहूँगा कि ये कभी भी ओवर डोज आप इस्तेमाल नहीं करें। इससे हो सकता है हमारी फसल दब जाए या जल जाए। तो ये 3 सावधानियां आप ज़रूर रखें जब भी कोई भी स्प्रे करें। और ये जो आपको जानकारी दी इसका आप अपने खेत में इस्तेमाल करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।